दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेजेंड्स मोटिवेशन में। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। अगर यह कहानी उन दिनों की है जब भगवान बुद्ध राजगृह के समीप एक छोटे से गांव में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उनके शांत स्वभाव, करुणा और ज्ञान की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी और दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते थे। बुद्ध के प्रवचनों में लोग अपने जीवन के हर मुश्किल सवाल का हल पा जाते थे। उनके विचारों में एक ऐसी सरलता और गहराई थी जो लोगों के हृदय को छू जाती थी। गांव के पास ही एक धनवान जमींदार रहता था जिसका नाम देवदत्त था। वह अहंकारी, स्वार्थी और क्रोधी स्वभाव का था। वह अपने धन और शक्ति का दुरुपयोग करता और गरीबों का शोषण करता। देवदत्त को बुद्ध के प्रति घोर नफरत थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि गांव के लोग किसी और की बात सुनें या उसकी सत्ता को चुनौती दें। एक दिन देवदत्त ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध की प्रतिष्ठा को नष्ट करेगा और उन्हें नीचा दिखाएगा। देवदत्त ने योजना बनाई और एक दिन बुद्ध के प्रवचन स्थल पर पहुंचा। जैसे ही बुद्ध ने प्रवचन शुरू किया, देवदत्त ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारे ये प्रवचन बेकार हैं। तुम कौन होते हो दूसरों को जीवन का ज्ञान देने वाले? तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो और तुम्हारी बातें झूठ और भ्रम से भरी हैं। उसके ये शब्द सुनकर वहां मौजूद शिष्य और गांव के लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने भी भगवान बुद्ध का इस प्रकार से अपमान नहीं किया था। शिष्यों का क्रोध बढ़ने लगा, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। बुद्ध की दृष्टि देवदत्त पर गई, लेकिन उनके चेहरे पर न कोई क्रोध था, न घृणा, केवल करुणा थी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, देवदत्त, तुम्हारा यह क्रोध और घृणा तुम्हें और अधिक दुख में डाल रहे हैं। तुम जो मेरे लिए महसूस करते हो वह तुम्हारे अपने मन का परिणाम है। मैं तुम्हें केवल प्रेम और करुणा भेजता हूं। देवदत्त हतप्रभ था। उसने सोचा था कि बुद्ध उसे कठोर उत्तर देंगे, लेकिन बुद्ध की इस शांति और करुणा ने उसके हृदय को विचलित कर दिया। उसे पहली बार अपनी क्रोधी प्रवृत्ति का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी वह अपने अहंकार के कारण झुकना नहीं चाहता था। वह वहां से चला गया, लेकिन बुद्ध की करुणा और उनकी बातें उसके मन में गूंजने लगीं। समय बीतता गया, लेकिन देवदत्त की घृणा बुद्ध के प्रति कम होने के बजाय और बढ़ती गई। वह हर संभव प्रयास करता कि बुद्ध को अपमानित करे, लेकिन हर बार बुद्ध की शांति और प्रेम उसे पराजित कर देती। धीरे धीरे देवदत्त ने अपने ही क्रोध में घुटन महसूस करनी शुरू कर दी। एक दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसकी घृणा और क्रोध उसके शरीर को जला रहे हैं और अगर उसने अपने मन को शांत नहीं किया तो वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर देवदत्त का मन भारी हो गया। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन घृणा और क्रोध में बिताया। मेरे पास धन है, शक्ति है, लेकिन मेरे भीतर शांति नहीं है। मेरे शरीर और मन दोनों थक चुके हैं। आखिरकार उसने यह स्वीकार किया कि बुद्ध के पास जाना ही उसकी अंतिम आशा है। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे, देवदत्त लड़खड़ाते कदमों से उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैंने तुम पर घोर अन्याय किया है बुद्ध। मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे प्रति घृणा रखी और तुमने मुझे केवल प्रेम और करुणा दी। मुझे क्षमा करो। बुद्ध ने प्रेमपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, देवदत्त, मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं माना। तुम्हारी घृणा तुम्हारा अपना बोझ था। अब तुमने उसे छोड़ दिया है, इसलिए तुम मुक्त हो। क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से ही प्रेम करता हूं। देवदत्त के दिल पर बुद्ध के इन शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अनुभव किया कि घृणा और क्रोध से कभी भी शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। केवल प्रेम, करुणा और क्षमा ही मनुष्य को सच्ची शांति प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद देवदत्त ने अपने जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल दिया। उसने गांव के गरीबों की सहायता करनी शुरू की, अपने दुष्कर्मों के लिए क्षमा मांगी और बुद्ध के शिष्यों में शामिल हो गया। धीरे धीरे वह अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त करने में सक्षम हो गया। बुद्ध की करुणा और क्षमा ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है
कि क्रोध और घृणा केवल मनुष्य को दुख और पीड़ा में डालते हैं, जबकि प्रेम, करुणा और क्षमा सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। बुद्ध के जीवन का यही सबसे बड़ा संदेश था। किसी भी स्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, प्रेम और करुणा से ही समाधान संभव है। को हमारी कहानी पसंद आई हो तो लेजेंड्स मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।